गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? मैंने सोचा आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हम लोग बाहर से करें। हम हर व्लॉग तो घर में शुरू करते हैं, मैंने कहा आज बाहर से क्यों ना करें। हम नाश्ता करके घर से निकल गए थे, क्लाइंट का वेट कर रहे हैं कि ट्रेन कराएंगे, फिर कॉस्को भी जाना है। आज बार बार मुझे तड़ाता रहता है कि कि कर कर कर। एंड इवन टुडे आई स्लेप्ट फॉर अबाउट 6.5 आवर्स और 6.5 घंटे सो के आई एम लाइक प्रीटी एक्साइटेड ब्रो। एनर्जी में देख लो कितना फ़र्क है। और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 2024 में आई डिड नॉट स्लीप फॉर अबाउट 6 to 7 hours. I always slept between 4 to 5 hours. 2024 was just about less on sleeping. और इसी वजह से काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हुई। बट एक 2025 में आते हुए मैंने एक एक्टिव रेजोल्यूशन लिया। एक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस किया है, लेके ऐसे कचरे में फेंक नहीं दिया था। दैट्स वन वे। तो आई एम एबल टू क्लॉकिंग बिटवीन 6.5 to 7 hours एवरी सिंगल नाइट। उससे कम मैं कर ही नहीं रहा, चाहे कुछ भी होता है। मैं 6.5 से 7 घंटे सो रहा हूँ, 8 तक नहीं पहुँचा हूँ, बट 8 इज़ द मोस्ट ऑप्टिमल। क्योंकि अंडरस्टैंड दिस, आपकी बॉडी की रिकवरी ज़रूरी है। अगर नहीं होगा ना 4-5 घंटे में, क्या होगा? हार्मोनल लेवल्स बैलेंस आउट नहीं होंगे, आपके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होंगे, आपका ग्रेलिन लेप्टिन ऊपर नीचे रहेगा। बेसिकली अगर समझाऊँ तो सांस लेते हो, रेस्पिरेशन चल रही है, खाना खाते हो, डाइजेशन चल रहा है, सारे हाउसेस चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल, मस्कुलर। जब सोने जाओगे तब इनको आराम मिलता है, हाँ या ना? तो जितना ज़्यादा इनको आराम देंगे उतना ज़्यादा मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी थ्रू आउट द डे। टेक इट ऐसे कि उतना टोल देना क्या नेसेसरी है? येस एंड नो। अगर वो 1 या 2 दिन की बात है, आई एम ऑल इन कि कर लो। बट इफ़ इट्स ए रेगुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपकी बॉडी आपको सेटबैक के लिए प्रिपेयर कर रही है। यू आर जस्ट सेटिंग योर सेल्फ फॉर अ बिग फेलियर। तो जितना ज़्यादा रिकवरी पे ध्यान दोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। और मुझे एक बात ऐसी भी लगती है कि उन दिनों मुझे लगता था कि मुझे मीडियोक्रिटी किसी भी तरीके से नहीं पसंद है। मैं कहा जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं करो, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो करो। क्योंकि मीडियोक्रिटी यार, हाउ डू आई से दिस, एक गरीब जो है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन तो है ही तभी वो एक गरीब है, और एक अमीर जो है वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है तभी वो अमीर है। बट उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो है पैसा। पैसा सारी चीज़ें चेंज कर देता है, बट एक अंडरलाइंग चीज़ है, वो है माइंडसेट। गरीब अपनी सोच की वजह से गरीब है यार, वो सोचता ही गरीब है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो पॉडकास्ट था, उसमें बोल रहा था कि यार मुझे गाड़ियों का शौक़ नहीं है। तो बंदा बोलता कि अच्छा क्यों नहीं है? आपके पापा कौन सी गाड़ी चलाते थे? कहता माई डैड है बीमर, मर्क। अरे ले भाई ले, तेरे को क्यों शौक़ होगा? तेरे घर में तो ऑलरेडी थी ना। हम तो यहाँ साले सैंट्रो वाले हैं, माय डैड हैड सैंट्रो, तो हमें तो होगा ही। दैट्स प्रीटी मच, दैट्स इट, कि भाई आपने वो चीज़ें अचीव कर ली। और इसको अगर मैं अपनी लाइफ में अगर कनेक्ट करने की कोशिश करूँ कि a lot of times what people do is कि जिम आते हैं, जिम जाना शुरू किया, और जिम जाते जाते उन्हें थोड़े रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा नहीं, थोड़े से। उन्होंने कहा कि ओके ये हो गया, लेट मी जस्ट स्लैक आउट ऑफ इट, लेट मी जस्ट कट आउट ऑफ इट। तो क्यों? आप बस वो थोड़ा चीज़ कर रहे थे। सोचो अगर आप इतनी मेहनत करते कि यू वांट लाइक कि मैं किस एक्सट्रीमिटीज़ तक मैं इस बॉडी को ले जा सकता हूँ, मैं इस बॉडी को कितना चेंज कर सकता हूँ, तो वो मीडियोक्रिटी थोड़ी है, वो तो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है ना। और एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर ही तो आपको उस जगह ले जाएगा जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता। सिंपल है। तो यार हम लोग के प्लान में थोड़ा चेंज हो गया है। वो ये है कि अब हम जिम आ गए हैं, क्योंकि मुझे दिमाग में याद नहीं रहा कि दैट आई हैड अ क्लाइंट। वो मेरे कैलेंडर में था, एंड द नोटिफिकेशन फकिंग पॉप्ड अप, लाइक वाओ दैट्स हैपनिंग फॉर रियल। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मुझे कॉस्को जाना था जैसे मैंने बोला था, बट मैं कॉस्को नहीं जा पाया। थिंग्स हैपन ब्रो,
समटाइम्स यू कम इन द वे, थिंग्स कम इन द वे, आइदर वे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। पर ठीक है, टाइम इज सच, मंडे है, इट्स अ लिटिल क्रिंज बोल रहा, इट्स अ लिटिल क्रंच टुडे, बट इट्स ऑल राइट। तो सीधा मैं जिम में आ गया था। तो उसके बाद एक तो पंगा यार ये भी है ना, मुझसे इतने लोग बात करने जाते हैं। अभी एक यहाँ भाई मिल गया, ही इज़ कम्पीटिंग ना तो 4 वीक्स। तो उस भाई से बात करी, बहुत सारी बातें हुई। तो क्या ही करूँगा, घर वाले का फ़ोन आ रहा है, आई कैंट हेल्प इट। तो ठीक है, आर्म्स मारेंगे, चलो शुरू करते हैं। अभी मैं यही बात कर रहा था कि हमें प्रोटीन की अंडरस्टैंडिंग थी इन द इनिशियल डेज, तो ज़्यादा थी नहीं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ट्रेनिंग अच्छी करनी है। पर आजकल के लड़के प्रोटीन, क्रिएटिन, सारे सप्लीमेंट्स चाहिए उनको, सारी रिसोर्सेज पहले चाहिए। बट हमारे टाइम पे चीज़ें अलग थी। सो और नॉट जस्ट बिकॉज क्या कहते हैं रिसोर्सेज चाहिए थी, इट वाज मोर अबाउट कि क्या कहते हैं हमें ट्रेनिंग से साला इतना प्यार था। और आजकल के बच्चे तो यार ये शुरू होते ही रॉइज लेने लगते हैं, टेस्ट पे आ जाते हैं, जो भी है मतलब बहुत, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। बट मैं बात यही कर रहा था अपने वो इसी दोस्त से कि व्हाट इफ़ अगर हम लोगों ने ले लिया होता 16-17 साल के, तो होता क्या, मेरे पास अच्छी फिजिक होती या बेटर होता। बट व्हाट आई वुड हैव लॉस्ट इज द लव फॉर द स्पोर्ट। यार मैं शायद इतना प्यार नहीं कर पाता, जो मैंने इतनी मेहनत करी, इतने घंटे डाले, इतने आवर्स लगाए हैं, आई माइट नॉट बी हैविंग द सेम ड्राइव, दैट पर्पस एंड द जब मैं यहाँ आया था ना, तो मुझे जिम फिगर आउट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, काम भी था और कैसे ही करना है। तो काइंड ऑफ फिगर्ड आउट कि मुझे एक अपना रूटीन हमेशा जानना है। ये बोलता हूँ मुझे सर्टेनिटी चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई और भी नई चीज़ आती है। तो जैसे मुझे आज कॉस्को जाना था, बट मेरे दिमाग से निकल गया था कि आई हैव अनदर सेशन, दैट वाज रॉन्ग दो ऑन माय पार्ट, बट इट्स ओके। तो मैंने अपना स्केड्यूल वैसे सेट किया हुआ था। अगर यू जस्ट गो विद द फ्लो ना, तो नहीं हो पाता। अगर आपका एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है, अगर 9 to 5 है, या फिर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, व्हाट यू कैन डू इज फिगर आउट 8 घंटे काम है, 9 घंटे काम है, 9 times 5 कितने 45, हाँ, तो 45 आवर्स यहाँ चले गए। और सिमिलर अगर 8-9 घंटे सोते हो, 90 आवर्स यहाँ चले गए। बाकी आवर्स आपके कहाँ जा रहे हैं? इसके बीच में आप कितने आवर्स एलोकेट कर। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपको हर दिन 1 घंटा देना है, कुड बी जस्ट 1 hour एवरी 2 days और 3 days। तो अगर 3 घंटे 4 घंटे देने हैं हफ्ते में, यू गॉट टू फिगर दैट आउट। दिस इज हाउ आई एक्चुअली स्ट्रक्चर्ड माय डे। a lot of times, like even the last video, it just went like that कि मुझे पता है मैं सुबह निकल रहा हूँ 5-6 बजे और मैं शाम को घुसूँगा 8-9-10 बजे। I got to figure out a way कि how shall I squeeze in? If I'm not able to squeeze in those workouts, तो क्या फ़ायदा है? तो ये चीज़ मैंने ओवर द पीरियड सीखी, आपको मैं 1 सेकंड में बता रहा हूँ। अपना स्केड्यूल देखो और अपने लिए कमिटेड पहले रहना, दूसरे के लिए बाद में। दिस इज़ वेयर आई रियलाइज कि मुझे अपना ध्यान सबसे पहले रखना है। इफ़ आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ, किसी और का ध्यान नहीं रख सकता।
आज सुबह ना जैसे मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो गया था कि यार कॉस्को जाना है, ये नहीं हो पाया क्योंकि कॉस्को जाना भी ज़रूरी है क्योंकि खाना लाना है, खाना नहीं होगा तो फिर ना बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो बट मैंने कहा चलो ठीक है, आज तो मैं हो जाएगा, कल पे डाल दिया। अब कल पे मैंने डाला तो है बट डज इट मीन कि मैंने आज डिले कर दिया? नहीं, मेरा स्केड्यूल मुझे अलाउ कर रहा है कि कल करना है तो अब कल करना है। थोड़ी भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाएगी बट यू नो आई गोट मैनेज। बट एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा फिगर आउट करी है कनाडा में कि टिल द टाइम यू आर रनिंग एंड गेटिंग द वर्क डन, काम हो जाएगा। वंस यू सिट डाउन तब फिर सिस्टम नीचे जाना शुरू हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट योर सिस्टम टू गो अप, कीप ऑन चर्निंग द सिस्टम। जितना चलाते रहोगे, करते रहो। तभी आई कैन बिलीव दैट टेक योर मील्स अलॉन्ग विद योरसेल्फ so that you don't miss on anything, and once you're out of the house in the morning, just be out of the house, get your stuff done, and don't wait for opportunities to come to you. Kind of put in the work so that you by yourself create more opportunities for yourself. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड एवरीथिंग सर्कल बैक टू, पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये वर्कआउट, ट्रेनिंग, ये मेरी लाइफ जिससे मैंने कुछ इतना कुछ सीखा है कि चाहे कुछ भी हो गया हो, अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, आई कम बैक टू ट्रेनिंग एंड आई ट्रेन, आई एम पुटिंग इन द वर्क। इट्स नॉट अबाउट हाउ आई एम फीलिंग दैट डे। किस दिन बहुत गुस्सा है मन में, किस दिन आई एम सैड, घर वालों की याद आ रही थी, कमिंग बैक एंड ट्रेनिंग। दैट जस्ट फॉस्टर्स अ हैबिट विद इन योरसेल्फ कि ब्रो वट एवर इज हैपनिंग इज जस्ट मोमेंटरी। आपको क्या करना है एट दिस प्रेजेंट, do that, and the only thing that is in your hand is taking actions. So don't stop yourself, take that action. घर आ गए। प्रोटीन पिलाओ, प्रोटीन सबसे पहले कैटाबॉलिक स्टेट तोड़े। प्रोटीन, फिर क्रिएटिन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है भाई आज के टाइम पे। एक ही बात समझानी है कि बॉडी ट्रेनिंग करने के बाद मसल्स मांगती है खुराक, राइट? खाना भी खाएंगे, ये नहीं बोल रहे खाना नहीं खाएंगे, हम खाना भी खाएंगे, मैं खाना बनाया हुआ है, बट ये एक इजी फॉर्मूला है। डाइजेशन अच्छा होता है, जल्दी जल्दी काम हो जाता है, मसल एकदम से फुलनेस पे और रिकवरी पे चली जाती है। तो क्यों टाइम खर्च करना? आप भी जाओ, अपना खरीद सकते हो। अगर मेरी तरफ से खरीदना है, आई कैन टेल यू इट इज एट अल्फा न्यूट्रिशन। आई यूज 15 एंड यू विल गेट एक प्रोटीन के साथ एक क्रिएटिन, एक प्री वर्कआउट या फिर अश्वगंधा, आपकी मनपसंद का जो भी हो मैं भिजवा दूंगा। सो आई डोंट लाइक सेलिंग इट हियर, बट इन केस इफ यू वांट बाय, नहीं खरीदोगे कोई दिक्कत नहीं है। तब भी मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चल रहा है। कभी कभी ना यार सब कुछ करते हुए ना, मैनेज करते हुए आज का थोड़ा दिन ओवरवेलमिंग सा लग रहा था, बट ठीक है, काम करो, मेहनत करो। मैं बोल रहा था ना कि जाने से पहले मैं बना गया था, तो ये रही पोस्ट वर्कआउट मील, ये उसके बाद की मील।
अपन नहीं छोड़ेंगे चांस की भाई साहब कोई गलत हो जाए, बट फिर भी हो जाता, तुमने आज देख ही लिया। लंच पैक कर लिया है, साथ ले जा रहे हैं। पता है ये सैयारा का अभी वो चल रहा है ना पागलपन। आई हैव नो क्लू ब्रो क्या है, बट वन ऑफ माई close ones and my clients as well, so he just covered the Sayyara ka song and like I was like, damn dude, that's a good song, right? The lyrics are pretty good and आपको भी जाके सुनना चाहिए। The channel's name is Ruhani Strings। बहुत अच्छा गाता है, मतलब बहुत बंदा जेन्युइनली इतना अच्छा गाता है कि वो अगला कि मैं वो उनसे बार बार बोलता हूँ कि मुझे अपनी वो गाना रिकॉर्ड करके भेजो, मैं गाड़ी में सुनना चाहता हूँ। ही इज़ दैट गुड, नो कैप ऑनेस्टली, कि कोई आदमी अच्छा है तो अच्छा है ब्रो, इसमें कोई वाली बात नहीं है। मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यू नो दीज आर पीपल जो तुम्हें पता है कि दे गोना ब्लास्ट, ये लोग फटेंगे और एक साथ फटेंगे। आपको बस वेट करना है। और लाइक वाइज मैं सक्सेस इज pretty much like that। यार मेरे जब से मैंने शिफ्ट किया है इस घर में, मुझे अपने जूते नहीं मिल रहे सारे। गॉड नोज कहाँ रखे हैं, पर ठीक है, अपना निकलने का फिर से टाइम हो गया। मुझे कितनी आलस है, ये देखो, फिर भी देख लो कितने शेकर पड़े हुए हैं। मैंने इतने शेकर खरीद रखे हैं कि क्या ही बोलूँ कि मतलब मुझे बर्तन ना धोने पड़े। बस बर्तन धोने में मुझे बड़ी आफत आती है, बहुत ज़्यादा। कुछ और क्या ही करवाओगे तुम मुझसे, कुछ और मैं क्या ही कर सकता हूँ। मैं कल इतना लेक्चर दे रहा था, मतलब लेक्चर तो क्या ही, मतलब पुरानी वीडियो में बात करना चाह रहा था कि हमारी इंडियन लड़कियाँ उतनी फिट नहीं हैं जितनी यहाँ पे मैं लड़कियाँ देखता हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो डाइट सबसे बड़ा है ही। एक तो हमारे यहाँ चटोरी इतनी है, हाँ, गोलगप्पे चाट पापड़ी सब खाना है इन्हें, और यहाँ की लड़कियाँ खाती हैं स्टेक। तो वो स्टेक खाने वाली तो पतली रहेगी और प्लस वर्कआउट करती हैं भाई, जिम जाएंगी। और यहाँ पे तो बहुत बड़ा ट्रेंड है बॉडी बनाने का, तो तभी मतलब अब तो इंडिया में भी बहुत देख रहा हूँ, बहुत सारी रील्स आ गई है। और टू बी फ्रैंक लाइक आधी ज़्यादा थुलथुली हैं, वो टाइट कपड़े पहन के सोचती है कि मतलब उनकी बॉडी है नहीं, बॉडी देखनी है यहाँ हो। और मैं इससे उनको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग गुड हैबिट्स, बट वो चबीनेस को वो लोग समझती हैं कि भाई साहब बॉडी बनाई है। दैट्स नॉट कॉल्ड बॉडी बनाना। मैं कभी मैं दिखाऊंगा ना, अभी कोई मुझे मिलेगा ना, मेरा क्लाइंट ही दिखा दूंगा कोई। यार मैं कह रहा था कि तुम चाहो तो मेरे क्लाइंट्स ही देख लो यार, मेरे क्लाइंट्स ही कितने फिट है, जाके इंस्टाग्राम पे देख लो। ऐसी कितनी लड़कियां तुम्हें देखने को मिलती हैं जो इतना ध्यान रखी होती है। एक तो यहाँ पे लड़कियां या बच्चे, स्पेसिफिकली मैन और वुमेन ईदर ऑफ देम, वो जिम जाना शुरू कर देते हैं 13-14 साल की उम्र से, क्योंकि इतना बड़ा वो ड्राइव है, जिम जाना है, अच्छा दिखना है। हमारे यहाँ वही चल रहा है कि भटूरे खाएंगे, डोसा वोसा खाएंगे, कि काब्स ही काब्स खिलाए जा रहे हैं। बट एक अगर मैं ये नई लड़कियों को छोड़ के, मतलब जो यंगर जनरेशन है, इनको छोड़ के अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल माई मम और माई सिस्टर इन लॉ, भाभी जिसे कहते हैं यार, उन लोगों की बात करूँ, माई ब्रदर इज़ प्रीटी एल्डर टू मी, माई भाभी इज़ इन 40s बोथ ऑफ देम। सो उनके पास उस जो एज एरा के लोग हैं ना, उनके पास काम इतना हो गया है ना कि, और हमारी भी गलती है, हमारी, मैं ये बोलूँगा परवरिश में, कि मतलब लड़कों को सिखाया नहीं गया घर का काम करना, औरतों को सिखाया गया। चलो तुम डिबेट कर लोगे कि भाई लड़कों को दूसरी, हाँ 100% ब्रो, मतलब लड़कियाँ आज के टाइम पे काम भी कर रही हैं। सो इफ़ यू कैन एक्चुअली गो आउट एंड हेल्प योर सिस्टर्स एंड मदर्स स्पेसिफिकली, अब माँ की हेल्प करो, और तुम उसके लिए चाय भी बना दोगे ना, वो बहुत खुश हो जाएगी। मतलब वो तुम्हारे हाथ की चाय ना, मैं बता रहा हूँ, मैं आने से पहले अपनी माँ को रोज़ 5 बजे चाय पिलाता था। मैं काम से आता था, 5-5:30 बजे की चाय मैं बनाता था। एंड माई माई बोल रहा हूँ, माई मम यूज्ड टू बी सो हैप्पी कि दैट शी इज़ लाइक, और मैं कोई अच्छी चाय नहीं बनाता था, वो जस्ट बड़ी बेसिक, बट शी यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि आयुष की चाय पियेंगे, अच्छा लगता था। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, योर मॉम माइट मेक
10,000% ऑफ टेस्ट इन अ फूड, और शी विल नॉट लाइक इट, क्योंकि अपने हाथ का खाना उसको एवरेज लगता है. इट्स लाइक यू डू समथिंग, तुम्हें बड़ा एवरेज लगता है, कोई और बोलेगा अरे वाओ, व्हाट इज़ ऑर्डिनरी टू यू इज़ अम्यूजिंग टू द वर्ल्ड बेसिकली. सो इसको ऐसे समझो. तो जाओ अपनी माँ अपनी बहन की हेल्प करो, और यही जो चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में फॉस्टर करेंगी टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. जिम पहुँच गए. का सुबह सुबह वो एक हिस्से के वजह से थोड़ा सा थकावट सी हो गई दिमाग में, इतना सोच के स्ट्रेस हो गया कि मेरा वो एक काम नहीं हुआ ना, तो मुझे वो बड़ी चिढ़ सी हो रही है. पर इट्स ऑल राइट ब्रो, जो करना है वो करना है. चलो चलते हैं, लेट्स गेट इट रनिंग. ये बच्चे को जाने दो. अपना एनी टाइम इज एवरी टाइम. चलो आ जाओ मेरे लालो. बोला अपना बंदा. चलो लंच निकाल लिया है, एक क्लाइंट ट्रेन कर लिया है. अभी देखते हैं और कितने हैं. तुम जुड़े रहो यार, तुम्हें बताऊंगा. मेरा बड़ा मन है मैं इस वाली बिल्डिंग में घर ले लूँ, यहाँ से निकलूँ और यहाँ सामने जिम आ जाऊँ. बट पता नहीं है, इसकी कंप्लेंट्स बहुत सुनी है मैंने. आई ट्राइड लाइक लुकिंग अप ऑन इट बट इट वाज़न्ट द बेस्ट. एक मतलब अभी राज आ रहा है, राज से मिलाऊंगा. राज स्टेज इन द सेम बिल्डिंग. सो क्या कहते हैं, और एक तो रेंट में जगह कम मिलती है नई बिल्डिंग में, और रेंट बहुत हाई है. क्लाइंट को ट्रेन करा रहा था तो बोला था नहीं हो रहा भाई प्लीज़, मुझसे वर्कआउट नहीं हो रहा, आज मैं बहुत थका हुआ. सो ही इज़ क्वाइट हैवी. तो हमारा गोल ही है वेट लॉस करना है. तो ही इज़ लॉस्ट ऑलमोस्ट लाइक 12 kilos right now from the past. This is the 6th week going on. So 12 kilos ने lose कर दिया. But the fact is my boy कि I was telling him, एक मैजिक पॉइंट आती है ना कि हम ऐसे झाड़ू की छड़ी को मारते और सारे काम बन जाए, वो है एग्जिस्ट करती है. बट हमेशा याद रखना वो the magic that you're looking for in life is in the work that you're avoiding. Listen to it again. The magic that you are looking for in life is in the work that you are avoiding. तो मैजिक पॉइंट तो चलती है भाई, तुम चलाने वाले बनने चाहिए. सबका चलता है. तो अगर तुम्हें भी मैजिक करना है तो स्टार्ट डूइंग दैट वर्क दैट यू अवॉइडिंग. अवॉइडेंस में तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, वहीं रह जाओगे जहाँ थे. मैं खा लेता हूँ, क्लाइंट आने वाला है, तुम लोगों के साथ बात करूँगा तो खाना रह जाएगा. Your trainer is not in shape. Would you hire a trainer? Louder. No, definitely not. Why? I see him as an inspiration on top of trainer. As inspiration, I see his muscles and see his overall body shape and try to, more than his training, I try to inspire a lot from his physical appearance. So if I was a skinny guy, not this big guy, would you hire me? Unless you are super skilled in training, I will reconsider my second decision. How do you know me even without talking to me if I was skinny? Even if my skill has a, you know? That's a tough question. Honestly, I don't have much answer for it. But yeah, I will give a preference to the trainer's appearance more. Okay. Hasta la vista, baby. आज तेरा काम हुआ, तो मैं कल सुबह देखता हूँ. डन विद द ट्रेनिंग है. अब एक गड़बड़ है, एक ट्रेनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसका कोई अनुमान हमें है नहीं. तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ कॉल, एंड होता है तो विल टेक इट फर्दर. वरना कोई दिक्कत नहीं है, घर चलेंगे आराम से, चिल करेंगे भाई. चिल नहीं किया, आ गया था, जा रहे हैं दूसरी जगह सेशन लेने. वाई एम आई स्टैमरिंग? तो और हम कोचेस की बात कर रहे थे ना, तो मुझे एक बात बोलनी थी कि यू नो देश, आज तक मैंने कोई बुरा स्टूडेंट नहीं देखा. देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज बैड स्टूडेंट. देयर इज ऑलवेज समथिंग कॉल्ड एज बैड टीचर. मैं भी तो कभी स्टूडेंट था और आज भी हूँ किसी और स्फीयर ऑफ लाइफ में, कुछ और सीख रहा हूँ, बट स्टूडेंट तो हुई. अगर कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है ना, तो वो स्टूडेंट की गलती नहीं है. इट कम्स डाउन कि उस टीचर ने उसको कितना सिखाया और वो किस तरह सिखाया. अगर कोई चीज़ एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रही है, तो इट इज़ द टीचर और द कोचेज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिगर आउट अ वे दैट विल हेल्प हिम टू अचीव हिज गोल्स. समझ आ रहा है?
अगर मेरा कोई क्लाइंट अपना डिज़ायर्ड फिजिक या अपना जो भी गोल लेके मेरे पास आया है, वो लोग वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स इट इज़ अ सेटबैक फॉर मी, नॉट फॉर हिम। क्योंकि मैंने जो उसे प्रॉमिस किया था कि आई विल डिलीवर द रिजल्ट्स, मैं नहीं कर पाया। उसने चाहे 4 चीज़ें नहीं करी हो, अब उसके पार्ट पे जो भी चीज़ मिसिंग थी, मुझे कोई एक तरीका ढूंढना था कि मैं उससे काम ले लूँ कि अच्छा ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करेंगे। इफ़ यू नॉट एबल टू ईट एट दिस टाइम, चलो हम अपनी कैलोरीज को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। इट वॉज माई गेम, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। अगर मैं नहीं कर पाया तो इट वॉज नेवर द फॉल्ट ऑफ अ टीचर और अ कोच, सॉरी माई बैड, इट वॉज नेवर द फॉल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, इट वॉज ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ द टीचर और द कोच। तो अगर आपका कोच आपको रिजल्ट डिलीवर नहीं करवा पा रहा है, इस टाइम यू शुड लुक इनटू दैट। भाई जो तुमने लास्ट क्लिप देखी, हाँ आपने जो लास्ट क्लिप देखी उसके बाद ट्रेनिंग कराई और सीधा घर आ गया हूँ। अब गाड़ी पार्क करी है, 9:30 हो रहे हैं, जब मैं पहुँचा था तब 8 तो बज ही रहे थे। तो उसके बाद अब सीधा घर आ गए। चलो चलते हैं यहाँ से। और आपको एक बात और मुझे बतानी थी कि जो तुम इतना मुझे प्यार दिखा रहे हो, मेरा दिल भर आ रहा है यार, प्लीज़ हाँ थोड़ा सा और दिखाओ। देखो ना, रोना है तुम लोगों के साथ मिलके, तो मेरे लिए थोड़ा सा और प्यार अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो। ये एक जर्नी है जो हम सब मिलके बना रहे हैं, ठीक है। इस जर्नी पे सिर्फ आयुष नहीं है, ये हर उस लड़के की जर्नी है जो अपने घर से निकला हुआ है, मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ बनाने के लिए, समझे। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Until then, make some health, make some wealth, and make your name. Bye-bye.